दोस्तों, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का दिसंबर महीना का जो मीटिंग था उसका डिसीज़न आ चुके हैं। बहुत लोग इस मीटिंग के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रेपो रेट है वो थोड़ा घटाएंगे आरबीआई। इसका मेन रीज़न ये है कि जो रिसेंटली डेटा आया था जीडीपी ग्रोथ का वो उतना अच्छा नहीं था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ होगा अराउंड 6.5%, लेकिन एक्चुअली में वो आया था 5.4%। तो इसीलिए लोग सोच रहे थे कि अगर आरबीआई थोड़ा रेपो रेट घटा देंगे तो जीडीपी ग्रोथ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इस मीटिंग का जो हाईलाइट है उसमें दो चीज़ है मेनली। एक है रेपो रेट के बारे में और दूसरा है सीआरआर के बारे में। सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। तो जो रेपो रेट है इसको आरबीआई ने अनचेंज्ड ही रखा है। जो 6.5% था वो अभी भी 6.5% ही है। और ये जो रेपो रेट 6.5% है ये लास्ट 22 महीने से चल रहा है। मतलब ये 11th टाइम है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का जब इन्होंने रेपो रेट को 6.5% ही रखा। और इन्होंने कोई भी रिडक्शन नहीं किया इसमें, क्योंकि जो आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका मानना है कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी प्रेवलेंट है और इन्फ्लेशन को घटाने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए फ़िलहाल के लिए रेपो रेट घटा नहीं सकते। आइए समझते हैं ये जो रेपो रेट है इसका इम्पैक्ट मार्केट में कैसे होता है, इकोनॉमी में कैसे होता है। तो रेपो रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट जिसमें जो नॉर्मल बैंक वगैरह हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं। मतलब ये अगर रेपो रेट 6.5% है तो आरबीआई अगर किसी बैंक को लोन देगा उसमें आरबीआई 6.5% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। और अगर बैंक किसी दूसरा पर्सन को जैसे पब्लिक को लोन देने जाएगा तो उनको इस 6.5% के साथ और भी उनका जो प्रॉफिट होगा उस परसेंट को ऐड करके फिर लोन देगा। अभी मान लीजिए अगर आरबीआई थोड़ा घटा देगा ये रेट तो बैंक भी पब्लिक को कम रेट में लोन दे पाएगा। और अगर पब्लिक को कम रेट में लोन मिलेगा तो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, फिर चीज़ों का दाम बढ़ेगा और उसीलिए इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो उसी कारण इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट चेंज नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कोविड हुआ था 2020 में तब इन्होंने रेपो रेट को घटा दिया था, इसको अराउंड 4% कर लिया था। और फिर जब इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा था 2022 के बाद अराउंड 2023, तब इसको धीरे धीरे बढ़ाने लगा था। जस्ट देख सकते हैं ये सब बढ़ा बढ़ा के ये लोगों ने 6.5% में लाए थे और तब से अभी भी वो 6.5% में ही है। इसको घटाने का अभी चांस नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग होगा फरवरी 2025 में तब कुछ डिसीजन लेंगे इसके ऊपर, लेकिन उसका भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये घटेगा। वो एंटायरली डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में। फ़िलहाल तो आरबीआई सोच रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा घटेगा आगे जाके, लेकिन देर इज़ नो श्योरिटी अबाउट दैट। और एक जो हाईलाइट है वो सीआरआर के ऊपर है, कैश रिजर्व रेशियो। तो जो कैश रिजर्व रेशियो था वो पहले 4.5% था और अब आरबीआई ने उसको 50 बेसिस पॉइंट घटा के 4% कर दिया है। सीआरआर का जो रिडक्शन होगा वो दो फेजेस में होगा। पहला फेज़ जो है वो दिसंबर 14 में 25 बेसिस पॉइंट कमाएंगे, यानी 0.25% घटाएंगे। और फिर जो दिसंबर 28 को फिर 0.25% घटाएंगे। आइए समझते हैं सीआरआर होता क्या है। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो जो है ये होता है, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये है लैंड करने के लिए, उनके पास 100 रुपये आए हैं पब्लिक से डिपॉजिट के थ्रू। अभी बैंक का मेन काम क्या है, डिपॉजिट लेना और फिर लोन देना पब्लिक को। तो अगर 100 रुपये आए हैं, अगर 100 रुपया को पूरा का पूरा मार्केट में लोन दे देंगे लोग पब्लिक को या फिर कंपनीज़ को, तो फिर बैंक के पास कुछ पैसा बाकी नहीं रहेगा। कोई अगर आ गया बैंक में पैसा विड्रॉ करने के लिए तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज जो है वो आरबीआई के साथ कैश में मेंटेन करने के लिए बोला है। और ये जो परसेंटेज था पहले 4.5% था, अब इसको 4% कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट मेनली ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए आरबीआई ने घटा दिया है सीआरआर, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए। मान लीजिए 100 रुपये में से अगर पहले 4.5% था तो बैंक कितना दे पाता, सिर्फ 95.5 रुपीज़ लैंड कर पाते, लोन दे पाते। अभी अगर उसको घटा के 4% कर देगा तो पूरा 96 रुपीज़ बैंक लैंड कर पाएंगे पब्लिक को। हम यहाँ पे 100 रुपये के मामले में बोल रहे हैं तो आपको शायद उतना डिफरेंट नहीं लग रहा होगा, इतना डिफरेंस नहीं आया होगा, आप सोच रहे होंगे। लेकिन ये बात हो रहा है लैक्स ऑफ करोर्स का। तो ये जो है 0.5% घटाने की वजह से बैंक के पास 1.16 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा आएंगे पब्लिक को लैंड करने के लिए।
तो मतलब बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सोचे आरबीआई सोच कर रहा है, आरबीआई तो पहले सोच रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे, मतलब कि लोगों को कम खर्चा में कम लागत में पैसा नहीं देंगे। लेकिन वही क्या बोल रहे हैं, बैंक का जो है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बैंक का सीआरआर घटा रहे हैं, ताकि अगर किसी को पैसा का ज़रूरत है तो पैसा ले पाए, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं होगा। और इसका जो मेन रीज़न है वो बोलते हैं कि हमको इन्फ्लेशन भी ध्यान में रखना है और ग्रोथ को भी हमको ध्यान में रखना है, इसलिए वो रेट घटा नहीं रहे हैं लेकिन लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। और एक जो हाईलाइट है वो आया है जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट के बारे में। पहले जो था FY 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन था वो था 7.2%, लेकिन अभी उसको घटा के आरबीआई ने 6.6% कर दिया है। हाँ, क्योंकि आपको पता है जो रिसेंटली डेटा आया था उसमें 5.4% आ गया था ये जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई था। तो इसीलिए रियलिटी को देख के ये बोल रहे हैं कि इस बार उतना ग्रोथ हो नहीं पाएगा, तो ओवरऑल हम लोग 6.6% ग्रोथ ही अचीव कर पाएंगे। और फिर जो और एक हाईलाइट है वो है इन्फ्लेशन फोरकास्ट के बारे में। एक्चुअली जो इन्फ्लेशन था आरबीआई ने पहले 4.5% रखा था, लेकिन अभी जो फ़िलहाल का डेटा है उसको देख के आरबीआई ने इसको बढ़ा के 4.8% कर दिया। और Q3 का जो एक्सपेक्टेशन है वो पहले 4.5% बोल रहे थे, लेकिन अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं 5.7%, डेटा को जो रिसेंट डेटा है उसको देख के। और आपको अगर बताएं जो ये है, ये हाल फिलहाल मतलब अक्टूबर में शायद ये जो टॉलरेंस लेवल है आरबीआई का, जो टॉलरेंस लेवल है ये इन्फ्लेशन का, वो रहता है 6%। तो ये टॉलरेंस लेवल को पार करके 6.2% तक चला गया था। तो इसी रीज़न वगैरह को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इस बार का जो इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है उसको बढ़ाया है। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन का, सीपीआई का, मेनली जो सीपीआई का इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जो FY 25 के लिए था ये पहले था 4.5%, लेकिन अभी जो एस्टिमेट है वो बोल रहे हैं 4.8%। और Q3 के लिए पहले का एस्टिमेशन था 4.8%, अब बोल रहे हैं कि नहीं, Q3 में 5.7% तक जा सकता है। और एक जो हाईलाइट है वो थोड़ा पॉजिटिव हाईलाइट है, वो है कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चरल लोन्स। कोलेटरल बोले तो आपका जो सिक्योरिटी वगैरह होता है उसका, उसके बिना एग्रीकल्चर में लोन देते हैं बैंक्स। तो उसका जो लिमिट था वो 1.6 लाख था, अभी उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिए हैं। आपको ध्यान रखना कि ये एग्रीकल्चर के लिए है, ये कोई इसका जो इम्पैक्ट है वो अर्बन एरिया में नहीं आएगा, मेनली इसका इम्पैक्ट आएगा रूरल एरिया में। तो जो फार्मर लोग हैं जो खेती वगैरह करते हैं उन वो अभी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का लोन ले सकते हैं। इसमें पता नहीं मार्केट में कितना इम्पैक्ट आएगा, लेकिन यस, आरबीआई इज़ ट्राइंग टू मेक द सिचुएशन बेटर। लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इकोनॉमी का, और उसमें ये थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाने से आई एम श्योर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट स्टिल लेट्स सी। तो यही था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी दिसंबर 24 मीटिंग का हाइलाइट्स। आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।